अनुराग थे, उन सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपकी सामर्थ्यों पर पिता धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति रहती है इस जगह में पिता। यस लॉर्ड, हम आपको महिमा देते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। आने वाले हर एक डिस्ट्रैक्शन, हर एक रुकावट को दूर करना पिता, और आप बातें कीजिए पिता। ये मेरी प्रार्थना है, धन्यवाद करते हो पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। आइए अपने स्थानों में खड़े होकर परमेश्वर की आराधना कीजिए। परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया ताकि हम पापों से छुटकारा पा सकें।
हम मनुष्य का उद्धार पा सकें। धन्यवाद मनुष्य तेरा प्यार हमारे लिए मनुष्य तेरा प्यार जो पहले भूला था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले भूला था तूने डाली मुझ में जान। तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से आती आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से आती आए हरियाली। तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हाँ परमेश्वर, आपने हमारे लिए मनुष्य इस भूमि में जान के प्रभु हमें इस संसार के पापों से छुड़ाया परमेश्वर। आपने वो मार्ग दिखाया परमेश्वर, जिस मार्ग में हम चले परमेश्वर। वो मार्ग मेरा सच्चाई है परमेश्वर। कि यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है।
धन्यवाद देते मेरे महान परमेश्वर, आज की सभा को तेरे हाथों में रखते इस आराधना को आज बबलू जी के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, यहाँ पे कुछ करिए परमेश्वर, उनको अगुवाई करना परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर को बोले धन्यवाद देते परमेश्वर, जो लोग आए उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, जो लोग रास्ते में परमेश्वर हमको सही सलामत देते हैं धन्यवाद देते परमेश्वर, जो प्रार्थना देश नाश से नाम से चेक हेलो चेक ओके। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन के लिए समय के लिए पिता, आपने हमें एक और दिन दिया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हो पिता, आपका वचन कहता है प्रभु जहाँ कहीं आपके नाम से 2 या 3 होते वहाँ आपकी उपस्थिति होती है, और इस कलीसिया में आपकी उपस्थिति बनाते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह वचनों का अभिषेक कीजिए पिता, और आप आते कीजिए यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो हम मरकुस का 10वां अध्याय खोलेंगे, नए नियम में दूसरी बुक है मरकुस, उसका 10वां अध्याय, उसकी 46 वचन से पढ़ेंगे। होता है वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। यीशु मसीह और उनके चेले क्या है, रास्ते में चल के जा रहे थे ना। वहाँ पे कौन है, एक व्यक्ति है, अंधा है। कौन है, बरतिमाई है ना, उसके पिता नाम तिमाई और उसका पुत्र है बरतिमाई, जो अवसर बहुत समय से क्या है, अंधा है, उसे कोई कुछ दे नहीं रहा है ना। तो क्या है, स्ट्रगल कर रहा है ना, कभी क्या है उसने देखा ही नहीं रहा है, लेकिन उसने क्या है अपने जीवन में यीशु मसीह के बारे में क्या है सुना था, क्योंकि इजराइल में जब उस समय तक यीशु मसीह क्या है फेमस हो चुके थे, लोग चंगाइयाँ कर रहे थे और मुर्दों को जिला रहे थे, खाना खिला रहे थे, चमत्कार कर रहे थे यीशु मसीह, तो लोग जानते थे है ना। तो बरतिमाई यहाँ पे देखते हैं तो बोलता है उसके बारे में बाइबल, भिखारी है ना, सड़क के किनारे बैठा था है ना, अंधा था और भिखारी था, 2 चीज़ें था। पहली बात तो अंधा है और दूसरी बात क्या है, भिखारी है, वो देख नहीं सकता और उसके पास कुछ है नहीं। 2 चीज़ें जो बाइबल बोलते हैं कि उसके पास क्या है, तो अंधा है और वो क्या है, भिखारी है ना। उसके बाद बहुत अद्भुत है, बोलता है वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। यीशु मसीह के बारे में जब सुना कि भाई यीशु मसीह इस रास्ते से जा रहे हैं, तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मसीह मुझ पर दया कर। हाँ, पर क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या है उसे डांटते हैं। होता है बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हाँ, 48 में होता है, बहुत सारे लोगों ने चिल्लाया तो चुप रह, यीशु जा रहा है, जाने दे, है ना। ऐसे ही होता है जब हम विश्वास में आते हैं, जब कोई किसी को हमें सुसमाचार सुनाने जाते हैं तो लोग बोलते नहीं प्रचार मत करो, है ना। जब हम कोई आज चर्च में आता है तो घर वाले बोलते नहीं चर्च मत जाओ, सब जगह जाओ, कलीसिया मत जाओ, है ना, क्योंकि कलीसिया में छुटकारा है, कलीसिया में परमेश्वर बातें करता है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ें इसके जीवन में होता है। बहुतों ने उसे डांटा। 49 में तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे से को बुलाकर उसे कहा, धन्यवाद, वह तुझे बुलाता है। यीशु मसीह ने पहले तो बुलाया, फिर लोगों ने कहा वो तुझे बुला रहा है, ढांढस बांध, हियाव बांध, है ना,
करेज रखो, यीशु मसीह बुला रहा है, अभी डरने की जरूरत नहीं है। तुमने यीशु मसीह को पुकारा, यीशु मसीह ने तुझे पुकारा, है ना। बहुत अद्भुत है। परमेश्वर हमें पुकारता है, अपने पास बुलाता है, हमें पुकारता है कि हम उसका वचन सुने, हम उसके कार्य करें, हम उसकी महिमा करें। उससे पहले क्या, हम उसे सुनना जरूरी है। परमेश्वर की आवाज़ को सुनना जरूरी है। उसके कार्य करने से के लिए उसकी आवाज़ को सुनना जरूरी है। परमेश्वर को जानना जरूरी है। जैसे बर्तिमाई ने ये जाना कि यीशु मसीह जा रहा है ना, परमेश्वर जा रहा है। किसे पुकारा? परमेश्वर को, है ना। क्या बोला है? मेरी सहायता कर। वो हमेशा भीख मांगता रहा होगा, लोगों से सहायता मांगा कि नहीं, लेकिन एक चीज़ है, यीशु मसीह को पुकारा और उसने सहायता मांगा। और जो उस पर बोलता है 51, इस पर यीशु ने उससे कहा, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं, है ना। बहुत अद्भुत है। परमेश्वर उस व्यक्ति को पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, है ना। आज अगर परमेश्वर यीशु मसीह हम लोगों से पूछे, मैं तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं, हो सकता है हम क्या बोले, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, है ना। लेकिन ये क्या बोला, प्रभु मैं देखने लगूं। यस, बहुत अच्छा है। वही चीज़ हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं, उसके बारे में मांगना। परमेश्वर मेरी आंखें खोल, मैं तेरे वचन को समझ सकूं, मैं तुझे जान सकूं, मैं तेरे साथ चल सकूं और तेरी महिमा कर सकूं। हाँ, वो चीज़ें प्रार्थना करना जो परमेश्वर को भावता है। बाइबल बोलता है मत्ती का 6वां अध्याय, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। मत्ती का नए नियम में पहला पुस्तक 6वां अध्याय बोलता है क्या करो, सबसे पहले परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो। हमें क्या करना है, दिन प्रतिदिन हर दिन परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को जानने की कोशिश करना है, उसके बारे में ये कोशिश करना कैसे मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं, उसमें जीवन जीना। बजाय ये कि संसार की चिंता में जीने के बजाय परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करूं, उसमें जीवन जीना है। जब हम मार्था और मरियम का कहानी पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब उनके घर पे जाते हैं तो मार्था वहाँ पे है, बहुत सारे लोग हैं। मार्था क्या कर रही, काम कर रही, सेवा कर रही है ना। बहुत सारे लोग सेवा करने वाले होते हैं। सेवा करने का क्या, कोई मेहमान आता है तो बहुत हाथ रहता है ना। तो मार्था सेवा कर रही थी, लेकिन वो सेवा करते करते थक गई। हाँ, वो यीशु मसीह के पास आके बोलती है, मेरे बहन को बोल, क्या तू प्रभु तुझे मेरी चिंता नहीं है, मेरी बहन ने काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया है, उसे बोल आके मेरी सहायता करे। हाँ, बहुत सारे लोग हम बोलते हैं कि अरे मार्था ने कंप्लेंट किया, लेकिन पता है मार्था ने सही व्यक्ति को कंप्लेंट किया। उसने पतरस को पकड़ के नहीं बोला, पतरस मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, अंद्रियास मेरी बहन मेरी सहायता नहीं करी। किसको? सही व्यक्ति यानी यीशु मसीह परमेश्वर के पास जाके उसने क्या है, कंप्लेंट किया, है ना। अपनी सारी चिंता प्रभु पे डाल देना, अपनी बातें प्रभु पे डाल देना, प्रभु से कहना, जो भी है किसी से कहना, प्रभु से कहना। जैसे मार्था ने उसे बोला, इस अंधे ने क्या, लोग चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, लेकिन उसने क्या है, प्रभु के पास गया। प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं जानना चाहता हूँ, है ना। फिर बोलता है अगली पंक्ति, यीशु मसीह बहुत अद्भुत बोला, बोलता है यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, है ना। बहुत अद्भुत है। क्या बोला यीशु से, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है ना। एक विश्वास, उस जो विश्वास से आया, विश्वास उसे चंगा किया। हाँ, इब्रानियों का 6वां अध्याय क्या बोलता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को क्या है, प्रतिफल देता है। तो हमें जब भी आते हैं, हम जब भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से क्या करना है, विश्वास करना है। विश्वास से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर क्या है, सुन रहा है, क्योंकि उसके वादे हाँ और आमीन में है ना।
परमेश्वर बदलता नहीं। आखिरी में भजन संहिता का, पुराने नियम में भजन संहिता का 109 अध्याय देखेंगे। भजन संहिता 109 और उसकी आखिरी पंक्ति है, बोलता है, मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत से लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा, क्योंकि वह दरिद्र की ओर खड़ा रहेगा कि उसको प्राण दंड दिलाने वालों से बचाए। भजन का केवल मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, बहुत सारे लोगों के बीच में आराधना करूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए, न्याय से क्या है, बचाने के लिए हमारे दाहिनी ओर खड़ा रहता है। हाँ, भजन संहिता 16:8 में दाऊद बोलता है, मैंने परमेश्वर को अपने सामने रखा है, इसलिए मैं हिरूंगा नहीं। हाँ, दाऊद किसको देख रहा है? परमेश्वर को देख रहा है और बोला मैं गिरूंगा नहीं। और यहाँ पे भजनकार बोला, परमेश्वर मेरे दाहिने खड़ा रहता है मेरी सहायता करने के लिए, है ना। मैं सोचा था कि जब हम उद्धार में आते हैं, परमेश्वर हमें बुलाता है, तो हमारे निर्णय क्या होंगे, हम क्या डिसीजन लेते हैं, हमें क्या करना है। परमेश्वर अपनी सेवा के लिए बुलाता है ना, उसकी सुनने के लिए बुलाता है और सहायता करने के लिए। कई बार हम बहुत सारी चिंता करते हैं ना, कैसे होएगा चीज़ें, क्या होएगा, लेकिन बाइबल बोलता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे, उसे तेरी ये चिंता है। परमेश्वर हमारी चिंता करता है ना, हमें परमेश्वर की सिर्फ सुनना है और उसके पीछे क्या है, चलना है, उसका आज्ञा पालन करना है, उसके वचन को सुनना है, इस वचन को पढ़ना है और उसे जानना है और उसकी खोज करना है। हाँ, भजन का क्या होता है, हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा। मत्ती का नए नियम में, मत्ती का 28 अध्याय उसकी 20वीं पंक्ति से, नए नियम में मत्ती 28 का 20 एक बहुत अद्भुत है, जो हम आज मैं पढ़ रहा था, ये चीज़ मुझे बहुत टच किया। बोलता है 18 से, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ, है ना। मत्ती का आखिरी पुस्तक है, वहाँ भी यीशु मसीह क्या बोले हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, तुम जाओ, जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, बपतिस्मा दो, चेला बनाओ, है ना। चेला क्यों? क्योंकि जो चेला होता है वो अपने स्वामी के क्या है, गुरु के करीब रहता है ना, और उसकी बातें सुनता है ना। हमसे प्रचार करके छोड़ नहीं देना है, हमें लोगों को शिष्य बनाना है, ताकि लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके, परमेश्वर को जान सके। हाँ, और एक चीज़ क्या बोला यीशु मसीह, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। वाह, कितना अद्भुत है। परमेश्वर क्या बोला, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। भजन का क्या बोल रहा है, परमेश्वर मेरे दाहिने खड़ा है मेरी सहायता करने के लिए। तो दाऊद क्या बोला, परमेश्वर मेरे सामने है मेरी सहायता करने के लिए। कितना तो परमेश्वर हमें, हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ खड़ा रहता है, हम और सहायक है हमारा। और उसने क्या है, उसने एक ही प्रार्थना किया, प्रभु मैं देखने लगूं। आखिरी में एक पंक्ति पढ़ेंगे, दूसरा राजा का 6वां अध्याय, आई थिंक सो, दूसरा राजा के 6वें अध्याय में वहाँ पे जब देखते हैं तो क्या है, एलिशा है उसका दास है ना। तो एलिशा और उसका दास क्या है, देखते हैं आई थिंक 7वें अध्याय में। तो वहाँ पे बोलता है कि क्या है, एलिशा और उसके जो दास है क्या है, दुश्मनों के से चारों तरफ घिरे हुए हैं। उसका दास जो है चिल्लाता है, बोलता है हाय स्वामी हम तो नाश हुए, क्यों? क्योंकि रथ है, दुश्मन खड़े हैं। लेकिन एलिशा बोलता है मत डर, जो हमारी ओर है वो उनसे सामर्थ्य जो बाहर है। एलिशा प्रार्थना करता है, परमेश्वर इसकी आंखें खोल दें कि ये देखने लगे। जैसे ही वो आंखें खोलता है परमेश्वर उसके दास की, वो देखता है तो स्वर्गदूत, ज्वालामय स्वर्गदूत क्या है, सुरक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं।
हाँ, और यीशु मसीह बोलता है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें निसंकोच होकर क्या है, परमेश्वर का प्रचार करना है, उसके पीछे चलना है, उसका वचन सुनना है, उसे जानना है। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। इसलिए बोलता है माँ क्या करो, परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की क्या करो, खोज करो। मत्ती का 6वां अध्याय उसके 33 पंक्ति, परमेश्वर वहाँ पे उससे पहले क्या बोलता है पता है 27 से, तुम क्यों चिंता करते हो खाने का, क्या तुम कौवों को ध्यान दो, तुम चिड़ियों को ध्यान दो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है तो तुम्हें कितना क्यों नहीं खिलाएगा। बोलता है क्या 2 पैसे में 2 गौरैया नहीं मिलती है। हाँ, गौरैया क्यों बोला है परमेश्वर गौरैया के, क्योंकि गौरैया कभी खेती नहीं करती है ना, गौरैया कभी काटने नहीं जाती है, लेकिन परमेश्वर पिता उन्हें जाल से भी खिलाता है, क्या है, खिलाता है। परमेश्वर बोलता है तुम भी मुझ पर निर्भर हो, तुम भी मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें खिलाऊँ, मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूँगा, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। जैसे क्या है चिड़ियों का करता है। परमेश्वर की नज़र में हम कितने मूल्यवान हैं, क्यों उसने क्या है चिड़ियों के लिए नहीं लिखा, लेकिन क्या ये चीज़ बोलता है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश में क्या हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना जान दिया, वो हमसे प्रेम करता है। हाँ, और जब प्रेम करता है तो हमारी ज़रूरतें भी पूरा करेगा, है ना। कौन पिता अपने बच्चों का परिवार अच्छा देखभाल करता है, जो प्रेम करता है। जो प्रेम नहीं करता अपने परिवार से वो हमेशा क्या दूर ही रहेगा, है ना, सही से देखभाल नहीं करता। लेकिन जो प्रेम करने वाला होता है वो क्या करता है, उसकी ज़रूरत को पूरा करता है, उसकी ज़रूरतों को जानता है, उन्हें खुश रखता है ना। और हमारा पिता जो स्वर्गीय पिता है वो प्रेमी पिता है, उसने हमसे प्रेम किया है। पहला यूहन्ना बोलता है कि हमने उससे प्रेम नहीं किया, पहले उसने हमसे प्रेम किया। किसने, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल बोलता है गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। हमने प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने प्रेम किया। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना। इसलिए परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें खिलाऊंगा, तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझ पर। लेकिन वर्तमान के केस में पता है क्या है, बहुत अद्भुत है। लास्ट पंक्ति पढ़ी है मरकुस का, जो हमने पढ़ा मरकुस नए नियम में 10वां अध्याय का 50वीं पंक्ति 51वीं, और लास्ट बहुत खूबसूरत पंक्ति है। बोलता है वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, है ना। बहुत खूबसूरत, क्या बोला है, अंधा बर्तिमाई तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, है ना। अभी किसी और चीज़ की जरूरत नहीं। उससे पहले क्या था, अंधा का भीख मांगता रहा, लेकिन अभी किधर जा रहा है, परमेश्वर के पीछे। हमें किधर जाना है, परमेश्वर के पीछे। हमें परमेश्वर की सुनना है, परमेश्वर के साथ चलना है ना। परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर हेल्प करो मैं आपको सुन सकूं, परमेश्वर हेल्प करो मैं आपको जान सकूं, परमेश्वर आप मुझसे बातें करो। जब ये बाइबल पढ़ते हैं तो प्रार्थना करिए, परमेश्वर ये आपके वचन हैं, आप बातें करिए, आप दिखाइए। अब पता है परमेश्वर जब प्रार्थना करके परमेश्वर जरूर बातें करेंगे। क्या बोलना है, रेमा। रेमा मतलब क्या होता है पता है, जीवित वचन, जो उस समय के लिए परमेश्वर हमसे बातें करता देता है। इस वचन को हर दिन पढ़िए, जितना हो सके पढ़िए। यह वचन आपकी सुरक्षा करेगा, यह वचन आपकी अगुवाई करेगा, यह वचन आपको सामर्थ देगा। हाँ, तो ये क्यों पता है, क्योंकि हम यूहन्ना का पहला अध्याय पढ़ते हैं, नए नियम में ही 4थी पुस्तक है यूहन्ना का पहला अध्याय। क्यों वचन पढ़ने की जरूरत है, पहला अध्याय पहली पंक्ति होता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। क्या होता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। दूसरा, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। होता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा, वचन के द्वारा। होता है सब कुछ उसी के द्वारा, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति है ना। क्या बोलता है आपके बंगला में पढ़िए, बंगला में पढ़िए इस वचन को, ठीक है, कोई बात नहीं। सवाल क्या होता है, वो वचन क्या था, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। ये सिर्फ वचन नहीं है,
ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें जीवन है। और ये क्या है? हमारी ज्योति है। पता है, लाइट बंद करते हैं, हम यहाँ से अपने घर पहुँच पाएंगे हम लोग, कोई गिरेंगे, कोई ठोकर खाएंगे, है ना। लेकिन जब लाइट रहेगा हम बहुत अच्छे से जाएंगे, है ना। उसी तरीके से वचन ज्योति है जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमें सामर्थ देता है। इसलिए वचन की पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वचन कौन है? यीशु मसीह है। तीसरा वचन बोलता है उसमें, वो क्या है? वचन देहधारी हुआ और डेरा किया और हमारे बीच में। हाँ, फिर आगे बोलता है, पहला अध्याय उसकी 12वीं पढ़ते, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो वचन देहधारी हुआ, है ना। यीशु मसीह उस समय देहधारी होकर आया था जब इस अंधे बर्तिमाई ने पुकारा। बहुत सारे लोगों उस समय से भीड़ चल रही थी, लेकिन इस अंधे ने पुकारा और वो देख पाया, वो ज्योति को देख पाया। यीशु मसीह क्या होता है? जगत की ज्योति मैं हूँ, क्योंकि उसने पुकारा इसलिए मैं क्या है? देख पाया। रोमियो का 10वां अध्याय उसकी 13वीं पंक्ति बोलता है, पर जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वो क्या होगा? बचाया जाएगा, है ना। बचाए जाने के लिए हमें प्रभु को पुकारना है। प्रभु, पता है मत्ती के 14 अध्याय 27 में पतरस पानी पे चल रहा था, जब डूबने लगा उसने एक शब्द बोला, प्रभु बचा। पतरस ने ये नहीं बोला प्रभु मुझे तैरने के, प्रभु बचा, और तुरंत लिखा है यीशु ने हाथ पकड़ के थाम लिया, है ना। कितना अद्भुत है। क्या बोलता है भजन का? वो दाहिने हाथ खड़ा रहता है हमें सहायता करने के लिए। दाऊद बोलता मैंने सामने रखा है, मैं गिरूंगा नहीं। हाँ, वो हमारे दाहिने हाथ में सहायता करने के लिए, वो मेरे सामने है, वो मेरे साथ है, वो परमेश्वर हमारे अंदर है। वाह, कितना अद्भुत है ना। उस परमेश्वर को पुकारिए, वो बचाता है, जो बचाता है, जो छुड़ाता है, जो सामर्थ्य है परमेश्वर, है ना। उस परमेश्वर के साथ हमें चलना है, उस परमेश्वर की इस वचन को पढ़ना है, क्योंकि ये वचन क्या है? ज्योति है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपको महिमा देते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। इन वचनों के लिए हेल्प कीजिए पिता, हमारी सहायता कीजिए और हमें आप में बढ़ने के लिए सहायता कीजिए लॉर्ड। आप बातें कीजिए, आप अगुवाई कीजिए पिता। यदि यहाँ पे कोई है उद्धार नहीं पाया है, आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप परमेश्वर को जानना चाहते, बोले यीशु मेरे पाप को क्षमा करो, यीशु मेरी अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मार्ग से जीवन परमेश्वर और जगत की ज्योति हमारा परमेश्वर है। अपने स्थान पर खड़े रहते हैं उस परमेश्वर के लिए जिसने हमें चुना है ना, क्योंकि परमेश्वर को हमने नहीं चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है। हम उसकी जय जयकार करते हैं, अपने स्थान पर खड़े रहते हैं उसके आराधना के लिए।
उसकी 17वीं पंक्ति क्या बोलता है? नए नियम में यूहन्ना 3 उसकी 17 बोलता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह किस लिए आए थे? उद्धार देने के लिए। यूहन्ना का पहला अध्याय उसकी 29 पंक्ति में यूहन्ना बोलता है, वह देखो प्रभु का मेमना जो सारे जगत का पाप उठा ले जाता है ना। बहुत अद्भुत है। पुराने नियम में लोग बलि करते थे, है ना, पर नए नियम में वो परमेश्वर मेमना बना और क्या है, हमारे पाप उठा ले गया। वो हमें न्याय करने नहीं आया था जगत पर, लेकिन वो जगत से प्रेम करने आया था, वो जगत को उद्धार देने आया था। 18वीं पंक्ति होता है, जो क्या है विश्वास नहीं करता वो क्या है, ऑलरेडी दोषी ठहर चुका है ना। तो कैसे चुका है? उद्धार परमेश्वर पे विश्वास करने से। रोमियो 10 कहता है, जो कोई भी प्रभु का नाम पुकारेगा वो बचाया जाएगा। बर्तिमाई ने क्या है पुकारा, प्रभु मैं यीशु दाऊद की संतान मेरी सहायता कर। प्रभु ने क्या है बोला, तू क्या चाहता हो? क्या बोला? देखना चाहता हूँ। मत्ती के 15 अध्याय में वो सुलूकिनी स्त्री बोलती, प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा सता रही हो। क्या बोलता है? तेरे विश्वास ने तुझे क्या है चंगा किया, जा, है ना। विश्वास से परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर सुनेगा। हमें आइए आके प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमें सही सलामत लेके जाना पिता घर पे। इस समय को आपके हाथों में देते हैं। हेल्प कीजिए पिता, सहायता कीजिए पिता। सुब्रतो ब्रदर को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार को पिता। एक बार फिर से आशीष को हम आपके सामने उठाते हैं पिता। उस बच्चे को हीलिंग दो लॉर्ड, उस परिवार को प्रोटेक्ट कीजिए पिता। यह हमारी प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।